पितृपक्ष में जरूर खरीदें ये 5 चीजें। पितरों का बना रहेगा आशीर्वाद और घर में छा जाएंगी खुशियां। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है और हिंदू धर्म में इन दिनों का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों हमारे पूर्वज पृथ्वी लोक पर आते हैं। ऐसे में लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करके उनके मोक्ष की कामना करते हैं। इस दौरान कई मांगलिक कार्यों को करने की मनाही होती है। पितृपक्ष में वैसे तो कोई भी नई चीज खरीदने की सख्त मनाही होती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें खरीद कर पितरों को अर्पित करने से उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। ये चीजें पितरों को अर्पित करने से घर में हमेशा सुख संपत्ति का वास रहता है। इसके साथ ही कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान खरीदना सही नहीं माना जाता। इन चीजों को खरीदने से पितृ नाराज होते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि पितृपक्ष में क्या खरीदना शुभ होता है और क्या खरीदना अशुभ। उससे पहले आप भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, काला तिल। पितृपक्ष के दौरान आप काले तिल की भी खरीदारी कर सकते हैं। दरअसल काले तिल को पितरों के श्राद्ध और तर्पण के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आपको काला तिल जरूर खरीदना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काला तिल बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं कि पितरों को काला तिल अर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पूर्वज प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। नंबर 2, पितरों के लिए खरीदे नए वस्त्र। वैसे तो पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े खरीदने की सख्त मनाही होती है, लेकिन इस दौरान अपने पूर्वजों के लिए नए वस्त्र जरूर खरीदे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि श्राद्ध के दौरान पितरों को नए वस्त्र अर्पण करने से वे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में सुख शांति का वास होता है। नंबर 3, अक्षत। अक्षत के दान से मिलता है पितरों का आशीर्वाद। पितृपक्ष के दौरान अक्षत यानी चावल खरीदना भी बेहद शुभ माना जाता है। अक्षत को भी कई तरह से पूजा में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में श्राद्ध और तर्पण के लिए आप चावल की खरीदारी कर सकते हैं। हालांकि इस मौके पर चावल का दान करना भी बेहद शुभ माना गया है। कहते हैं कि गरीबों और जरूरतमंदों को चावल दान करने से पितरों का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। नंबर 4, जौ। पितृपक्ष में आप पितरों को अर्पित करने के लिए जौ की खरीदारी भी कर सकते हैं। धार्मिक रूप से जौ को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। कई तरह के पूजा पाठ में भी जौ काम में लाया जाता है। जौ के धार्मिक महत्व को देखते हुए इसकी तुलना सोने से भी की गई है। ऐसे में आप भी पितृपक्ष में अपने पितरों को खुश करने के लिए जौ की खरीदारी कर सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की आर्थिक समस्याएं और दरिद्रता खत्म होती है। नंबर 5, चमेली का तेल। पितृपक्ष के दौरान पितरों को खुश करने के लिए चमेली के तेल की खरीदारी भी की जा सकती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार चमेली का तेल अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वो खुश होते हैं। ऐसे में आपको उन्हें चमेली का तेल जरूर अर्पित करना चाहिए। हालांकि कोशिश करें कि शुद्ध चमेली का तेल ही बाजार से खरीदें। चलिए अब जानते हैं पितृपक्ष में क्या नहीं खरीदना चाहिए। नंबर 1, श्राद्ध के दौरान न खरीदें नमक। पितृपक्ष के दौरान दान का बड़ा महत्व है। इस दौरान नमक का दान भी आप कर सकते हैं।
लेकिन नमक खरीदना इस समय सही नहीं माना जाता। इसलिए श्राद्ध शुरू होने से पहले ही आपको नमक खरीद लेना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नमक खरीदने से बीमारियां आपको घेर सकती हैं। नंबर 2, सरसों का तेल। अगर आप पितृ पक्ष के दौरान सरसों का तेल खरीदते हैं तो पितरों के साथ ही शनि देव भी कुपित हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी इस दौरान सरसों का तेल न खरीदें। इसको भी पितृ पक्ष शुरू होने से पहले ही खरीद कर आपको रख लेना चाहिए। नंबर 3, झाड़ू खरीदने से बचें। झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदने से भी आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खासकर आपकी आर्थिक स्थिति पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए श्राद्ध के दौरान झाड़ू खरीदने की गलती न करें। नंबर 4, नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचें। पितृपक्ष वह समय है जब हम अपने पितरों को याद करते हैं और सात्विक जीवन जीते हैं। इसलिए गलती से भी आपको पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र और आभूषण खरीदने से बचना चाहिए। इस अवधि में ज्यादा साज सज्जा करने की बजाय सात्विक रहने से पितृ प्रसन्न होते हैं। नंबर 5, वाहन और भूमि भवन की न करें खरीदारी। पितृपक्ष के 15-16 दिनों में आपको वाहन और भूमि भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। अगर गलती से आप ऐसा कर लेते हैं तो इसके गंभीर परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इस दौरान भूमि या वाहन की खरीदारी करने से फायदे की जगह आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इन वस्तुओं के साथ ही पितृपक्ष के दौरान आपको मांस मदिरा की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए और न ही इन चीजों का सेवन करना चाहिए। इन चीजों का सेवन करने से आप तो कष्ट भोगते ही हैं, आपके पितरों की आत्मा भी अशांत होती है। नंबर 6, पितृपक्ष में खरीदारी से नए सामान में प्रेत का वास होता है। लोगों की मान्यता है कि यदि आप पितृपक्ष में कोई भी नया सामान खरीदते हैं तो उसमें प्रेत का वास होता है। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान या श्राद्ध कर्म करते हैं वे इससे मुक्त रहते हैं, क्योंकि उनके पितर उन तृप्त होते हैं। जो लोग पितृपक्ष में अपने पितरों का अनादर करते हैं और उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं वे पितृ दोष से पीड़ित होते हैं। उनके लिए नई वस्तु सुख प्रदान करने वाली नहीं हो सकती है। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।